तो लाइफ में कभी भी जब आपको मैथ्स की जरूरत होगी तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो प्लीज वर्क ऑन द बेसिक्स, राइट? ये नहीं सोच के पढ़ना कि ये मेरा लास्ट है, बस किसी तरह छूट जाए, मैथ से छूट जाए. ठीक है, छूट जाओगे, बट जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से करना, सो दैट कि आपको लाइफ में आगे जाके हेल्प मिले. राइट स्टूडेंट्स? यस और नो? ठीक है, चलिए. सो ऑन दिस नोट वी स्टार्ट. राइट. सो यू पीपल हैव स्टार्टेड विद रियल नंबर्स. कौन बताएगा बेटा मुझे रियल नंबर्स क्या होते हैं? एनीवन विल टेल मी व्हाट आर रियल नंबर्स? सारे टॉपर्स की क्लास है, प्लीज टेल मी. यस, हु विल टेल मी? चलिए मैं पूछ लेता हूँ. सर प्लीज सेंड समवन. स्टैंड अप. हाँ जी बच्चे, प्लीज टेल मी व्हाट आर रियल नंबर्स. नंबर दैट स्टार्ट दैट स्टार्ट्स विद जीरो. ओके, और जीरो से पहले वाले रियल नहीं होते बेटा? -5 इज रियल और नॉट? यस और नो? नो. प्लीज सिट डाउन. कोई और बताना चाहेगा बेटा? इज ही राइट और नॉट? कितने बच्चों को लगता है कि ही इज राइट? प्लीज रेज योर हैंड. कितनों को लगता है बेटा ये रॉन्ग है? प्लीज रेज योर हैंड. मतलब ही इज राइट और रॉन्ग? यू डोंट नो. रॉन्ग. तो कैन एनीबडी करेक्ट इट? कौन करेक्ट करेगा? देखिए बेटा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास व्हाट आर रियल नंबर्स. फर्स्ट चैप्टर था आपका रैशनल नंबर्स. सो एवरी नंबर्स, दे आर रियल whether they are rational or irrational, right? तो जितने भी नंबर्स होते हैं रैशनल और इरेशनल, दे ऑल आर रियल. रैशनल आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से? टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, वट एवर यू कॉल देम. सो टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. टर्मिनेटिंग जो होते हैं बेटा, वट आर मीन्स रैशनल नंबर को अगर आप डेफिनेशन वाइज देखें, दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p अपॉन q where q is not equal to 0 and pq are integers. यही होती है डेफिनेशन. यस और नो बच्चों? राइट. और रैशनल में बच्चे आपके सारे आ जाते हैं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, वट एवर यू से. ठीक है. तो जो आपने बोला था बेटा कि जीरो से जो स्टार्ट होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर बोलते हैं, राइट? और जो वन से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स. ठीक है. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं, राइट? और होल नंबर्स वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ठीक है. तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को. जो इंटीजर्स होते हैं बेटा, इंटीजर्स को ना हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. डोंट राइट इट विद आई, दे आर जेड. एंड इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? विच हैज नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, राइट, ऑल टुगेदर, राइट? सो दे आर इंटीजर्स. और रैशनल होते हैं जी, which can be represented upon p upon q form. These all are rational because we can represent it in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Is this clear? Any doubt बच्चों? Any doubt? Right. So now as we talk about this chapter, that is real numbers, very important chapter बच्चों, right? Very interesting also.
So first and the foremost thing is we have to understand some basic concept. First concept in this chapter is fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. Can anybody tell me what is arithmetic? Can anybody tell me what is arithmetic? पता है बच्चों आप लोगों को what is arithmetic? Can anyone tell me? देखिए बेटा, arithmetic is the branch of math which deals with numbers. Is it clear? Math has different branches. One is called arithmetic, another is called algebra, there is another is geometry, coordinate geometry, trigonometry, right? So these are the different branches of maths, calculus, okay? So which you will come across in the higher classes. So basic is arithmetic, algebra, geometry. These are the three basic. And this year you will also studying the trigonometry, okay? So these are the basic branches of maths. So when we say fundamental, fundamental means basic. Basic theorem of arithmetic, the branch of math which deals with numbers. Now what this theorem says? This theorem says every composite number. Now I'll first write the theorem, then I'll explain the every meaning of this. Every composite number can be expressed as product of its prime factors and this factorization is unique except the order. Right? So this is the definition or the statement of this theorem. Every composite number can be expressed as a product of its prime factors and this prime factorization is unique except the order. Now what is the meaning of composite number, bachcho? Who will tell me what is the composite numbers? Composite numbers are those numbers, if you want to write down the definition you can. Composite numbers are those numbers which can be expressed as the product of two or more prime numbers, right? Composite numbers are those numbers which can be expressed as product of two or more prime numbers. Is it clear? Is this clear, bacho? Now those numbers which are not composite, they are the numbers which are not composite, they are called prime numbers, right, bacho? Prime numbers are not composite. Is it clear? So composite numbers can be expressed as the product of its prime factorization, prime factors. Let's say students, we take a number 6. You know how to make the prime factors? इसके prime factors आपने बनाए बच्चों. What is the prime factors of 6? 2 multiplied by 3. Now what this theorem says, whenever you factorize 6, it will always have its factor as 2 and 3. This is unique to 6. It will always have 2 and 3 as its prime factors. Now, so this statement, except the order. What is the meaning of this? Except the order. Only difference can be their order. Means you can also write 3 into 2. Is it clear? So you have changed the order. For example, if I write the prime factors of, let's say,
28. What are the prime factors of 28? 2 into 2 into 7. Is this clear? Is it clear? Now we can also write this as 7 into 2 into 2. We can also write that. This is clear. So factors are same, only the order can be different. Is this clear, bachcho? Any doubt? Any doubt? So this is first concept of the chapter. Student, have you got the assignments? Yes, sir. Okay, please open your assignment. Please open your assignment. Look at the first question of the assignment. Look at the first question of the assignment. Please tell me what will be the right answer. Which of the following statement correctly represent the fundamental theorem of arithmetic? Option B. Look at the second question, bachcho. The prime factorization of a number n is 2 raised to power 3 into 3 into 5 raised to power 2 into 7. Which of the following statements is definitely true according to the fundamental theorem of arithmetic? Please look at the option and tell me what will be the right answer. हाँ जी बच्चों. Yes. N has exactly one prime factorization and no other set of primes can multiply to give n. Is this true? अभी अभी हमने definition पढ़ी है बेटा. The order can be different, so we can write it in different orders. Yes or no? The second is n is divisible by all numbers from 1 to 7. This is true, but this doesn't align with the fundamental theorem. देखिए बेटा, अगर आप ये नंबर लें 2 raised to power 3 into 3 into 5 square into 7, ये 1 से भी डिविजिबल है जी, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है बिकॉज 2 raised to power 3, 5 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है क्योंकि 2 and 3 आर द फैक्टर्स, एंड 7 से भी डिविजिबल है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट? Is it true or not? Yes, sir. Right, but it doesn't align with the fundamental theorem of arithmetic. ठीक है, fundamental theorem of arithmetic कुछ ऐसा नहीं बता रहा हमें. Now comes to the third choice. N can also be written as a product of primes in different way if we use different prime numbers. Is this true? Is this true or not? In a different way if we use different prime numbers. Just tell me, student, is this true or not? No. Next is n has exactly 4 prime factors. Yes. Yes or no? 4 prime factors exactly. This is true. बेटा 4 factors है ना, 2, 3, 5 and 7. Right? So अब आपने ये देखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से कौन सा लाइन कर रहा है. ए ना बेटा, A is the right answer. Now comes to the अच्छा चलिए. So these two questions were on the basis of fundamental theorem of arithmetic. Is this clear, बच्चों? Now we move to the most important concept of this topic, that is HCF and LCM. Can you tell me what is the full form of HCF?
highest common factor. What is the full form of LCM? Lowest common multiplier. Lowest or least common multiplier. Now students, we take an example. We take three numbers, 4, 8 and 12. You take these three numbers. Let me change this. Let me take three numbers, 4, 6 and 12. Right, bachcho? If we take 4, 6 and 12, you know how to find out the HCF and LCM? बच्चे सबको आता है HCF LCM find out करना? Yes. So please find out the HCF or LCM of three numbers. Please do it. If you don't know, please tell me, I'll explain. देखिए बेटा, आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स बनाए इसके। 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 6 के क्या हो जाएंगे जी, and what will be the prime factors of 12? ये प्राइम फैक्टर्स हो गए बेटा। Any doubt till now? Any doubt till now, बच्चों? Now tell me what will be the HCF? हाँ जी, what is the HCF? Yes. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है इनमें से? 2 इज देयर, 2 की पावर 1 1 1, तो 2 की पावर 1 जो है कॉमन आ रहा है। 3 यहाँ दोनों में है बट यहाँ पे नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा? What will be the LCM? Highest power of 2 is 2. Highest power of 3 is, तो कितना आ गया बेटा? 12. Now observe carefully. LCM of 4, 6 and 12. LCM की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लीस्ट वर्ड आ रहा है बट आंसर आ रहा है 12. इज इट लीस्ट एज कंपेयर टू द नंबर्स? बेटा नंबर थे 4, 6 एंड 12, LCM इज 12, तो यह तीनों के कंपैरिजन में लीस्ट है बेटा या नहीं है? नो. अगर आप HCF देखो तो HCF इज 2, बट इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वर्ड हाईएस्ट है बट नंबर स्मॉलेस्ट है। देख रहे हो आप? आर यू गेटिंग इट और नॉट? व्हेनेवर यू से द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, दैट विल बी द लोएस्ट ऑफ द नंबर्स। जिस नंबर्स का आपने HCF फाइंड आउट किया है, या तो ये स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल होगा या उससे भी स्मॉलर होगा। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट जी? बट जो LCM है, LCM विल बी द ग्रेटर देन द ग्रेटर नंबर और इक्वल। मीन्स जो 3 नंबर्स थे, दिस वाज द ग्रेटर नंबर, ये इसके इक्वल आ रहा है। इट विल बी ईदर इक्वल और ग्रेटर देन द 3 नंबर्स। इज इट क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? तो आपने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब आपको LCM फाइंड आउट करना है, तो मींस नंबर विल बी ग्रेटर देन द नंबर जिनका आपने LCM विल बी ग्रेटर देन द नंबर फ्रॉम दोज नंबर्स हुज LCM यू हैव टू फाइंड, और HCF विल बी द स्मॉलर। ठीक है?
तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं बेटा। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट? मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे। आई टेक एन एग्जांपल। देयर इज ए सर्कुलर पाथ। देयर इज ए सर्कुलर पाथ। A is the starting point of this path. A is the starting point of this path. There are three friends. Friends are X, Y, Z. X completes one round of this path in 40 seconds. Y complete in 60 seconds. And Z complete in 80 seconds. Means तीनों ने A से स्टार्ट किया। X को 40 सेकंड लगे यहां से स्टार्ट करके घूम के वापस आने में यहां तक। Y को जो है 60 सेकंड लगे। Z has taken 80 सेकंड। इज दिस क्लियर बच्चों? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। राइट। दे टुगेदर started at 7:12 AM. राइट। 7:12 पे तीनों ने एक ही टाइम पे शुरू किया। एट व्हाट टाइम दे विल अगेन रीच द सेम पॉइंट टुगेदर? दिस इज द क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम दे विल रीच द सेम पॉइंट टुगेदर? तो आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चे, जब एक्स ने यहां से स्टार्ट किया उसने 40 सेकंड में राउंड कंप्लीट कर दिया, तो जेड ने तो 80 सेकंड लेने हैं। एक्स वापस पहुंच गया यहां तक और जेड तो यहीं पहुंचा होगा अभी, और वाई यहां पे पहुंचा होगा। तो तीनों डिफरेंट है। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है? प्लीज टेल मी वेदर वी हैव टू फाइंड एचसीएफ और एलसीएम एंड व्हाई। टेल मी बच्चों, एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है? बेटा हमें नंबर जो चाहिए वो 40, 80 एंड 60 से ग्रेटर चाहिए, स्मॉलर चाहिए? यस बेटा बोलो आप। मैं दूसरे सेक्शन में भी ले रहा था क्लास, वो तो बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे थे। आप तो आई एक्सपेक्ट आपसे तो मोर जा कि आप ज्यादा क्वेश्चन रिप्लाई करोगे। हाँ जी बेटा बताइए जरा। यस, विल फाइंड आउट एचसीएफ और एलसीएम? सर एलसीएम। एलसीएम क्यों फाइंड आउट करेंगे एलसीएम बेटा? ये भी मेरे क्वेश्चन का पार्ट था ना, एलसीएम ही क्यों फाइंड आउट करेंगे? बताओ बताओ। अगर नहीं आता डॉट नो बोल दो बेटा। सर डॉट नो। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। कौन बताएगा बेटा ये चीज? वाई विल टेक एलसीएम? देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि एलसीएम जो होता है वो तीनों नंबर से ग्रेटर होता है, ठीक है, और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर। हाँ जी बताइए बेटा। सर आप लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो सारे मल्टीप्लाई हो गए। लोएस्ट, प्लीज सिट डाउन। गुड। देखिए बेटा, लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है जिसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों के टेबल में आए, ठीक है ना? यही मतलब हुआ ना, इन तीनों का अगर मैं टेबल लिखूं तो वो नंबर आना चाहिए, राइट? यस और नो? इसका मतलब यही हुआ ना कि दैट नंबर शुड बी इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर्स, और वो तीनों नंबर से ग्रेटर होगा और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमें जब हायर नंबर फाइंड आउट करना है, जब नंबर हायर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एलसीएम लेना है। तो प्लीज फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। एलसीएम फाइंड आउट करके बताइए बेटा इन तीन नंबर का। Everyone please do it. I can call any one of you.
हाँ जी बच्चों, कितना आ रहा है एलसीएम? हाँ जी स्टूडेंट्स, 240 स्टैंड अप बेटा, खड़े होकर वेरी गुड बेटा, 240 इज गुड। ठीक है, 240 इज द राइट आंसर। 40, 60 एंड 80 का आपने एलसीएम फाइंड आउट किया, इट इज 240। इसका मीनिंग क्या है कि दे विल टुगेदर अगेन एट दिस पॉइंट आफ्टर 240 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। उनका स्टार्ट कब था? 7:12 AM पे। सो नाउ आपको आंसर करना है कि व्हाट टाइम दे विल रीच। सो व्हाट विल बी योर आंसर नाउ? यस टेल मी बच्चों। 7, टाइम बताओ कितने बजे पहुंचेंगे वो? 7:16 पे पहुंचेंगे, खड़े होकर ठीक है ना बेटा? 240 सेकेंड्स मीन्स 4 मिनट्स। तो 7:12 पे शुरू किया तो आपने 4 मिनट्स ऐड किए, सो दिस कम्स आउट टू बी राइट 7:16 AM। इज इज क्लियर? कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना आता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, राइट। ए पर्सन हैज 3 pieces of cloth of length 6 meter, 8 meter and 12 meter, right? Question is, what is the length of longest measuring tape that can be used to measure all 3 clothes completely? दिस इज द क्वेश्चन बच्चों। आपके पास 6 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर के 3 क्लॉथ के पीस हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्लॉथ के पीस हैं। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजरिंग टेप, ठीक है। और वो जो टेप की लेंथ फाइंड आउट करनी है जिससे आप तीनों पीसीस को मेजर कर सको कंप्लीटली, मीन्स कोई कट नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा मेजर हो जाए। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? लेंथ। नाउ द वर्ड इज लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट किसका सिनोनिम है? एचसीएफ में वर्ड आता है हाईएस्ट और एलसीएम में आता है लीस्ट। तो बेटा ये एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पे या एलसीएम निकालेंगे? टेल मी बच्चों। चलो मैं दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको एक 6 मीटर का क्लॉथ कट करना है, एक 8 मीटर का और एक 12 मीटर का करना जो है, उसके लिए जो आपको टेप चाहिए, मेजरिंग टेप मतलब, ठीक है, जिस भी चीज से आप मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्केल चाहिए, तो स्केल का साइज जो है वो क्लॉथ के साइज से बड़ा होगा या छोटा होगा? टेल मी बच्चों। बेटा मेरे पास ये देखिए पेपर है, इस पेपर की जो लेंथ है लेट से इट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसको मेजर करने के लिए 50 मीटर का स्केल यूज कर सकता हूँ, मार्किंग नहीं है उसमें। मुझे अगर इसको डिवाइड करना है तो मेरे को स्मॉलर पीस चाहिए ना, या ग्रेटर चाहिए? ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों।
टेप इतनी चाहिए जिससे वो इक्वली डिवाइड हो जाए। देखो बेटा, ये क्लोथ है 6 मीटर 8 मीटर। मैं इसको मेजर करने के लिए टेप यूज कर रहा हूं बेटा, जो इसको इक्वल पार्ट्स में कट करे। इसे मैंने इक्वल पार्ट में कट कर दी। बट ये जो इतना इक्वल पार्ट है, सेम इसको भी इक्वल पार्ट में कट कर सके। समझ में आ रहा है? इसमें भी कुछ बचे ना और ना ही कुछ एक्स्ट्रा हो, तो दोनों को सेम पार्ट्स में कट कर सके। तो उसके लिए स्मॉलर साइज हुआ ना बच्चों। जब साइज स्मॉलर है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF। तो इन तीनों नंबर्स का आप HCF फाइंड आउट कीजिए। कितना आ गया? 2 आ गया। तीनों नंबर का बेटा HCF फाइंड आउट करेंगे। 2 × 3, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 3। तो ओनली 2 कॉमन है ना एक ही बेटा, तो इनका HCF कितना आ गया? 2। तो आप 2 मीटर से इन तीनों को मेजर कर सकते हो इक्वली। राइट बच्चों? यस और नो? ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, देखिए यहां तक भी आ सकता है क्वेश्चन, और एक और पार्ट हो सकता है। क्या हो सकता है कि a tape measuring tape is used to measure these 3 pieces of cloth completely. How many number of pieces this tape will divide into? ठीक है, इस टेप से जब हमने कट किए ना पीसेस, तो कितने पीसेस आए? हाउ मेनी पीसेस विल बी देयर फ्रॉम 6 मीटर क्लॉथ? कितने पीस हुए बेटा यहाँ पे? 1 2 3, 3 पीस हो गए यहाँ पे। नहीं समझ आया बेटा? ये देखिए, ये क्लॉथ है, हमने एक टेप यूज किया, इस टेप ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 2 मीटर के 3 पार्ट्स हो गए बेटा ये, राइट। 8 मीटर वाली को कितने पार्ट में कट किया जी? ये 2 2 मीटर के 4 पार्ट हो गए बेटा। यस और नो? और 12 वाली के कितने पार्ट हो जाएंगे? 6। तो टोटल पार्ट्स कितने आ जाएंगे? तो ये आंसर आपको निकालना होता है। बोर्ड में बड़े फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ठीक है जी? यस और नो? नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक फार्मूला है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इफ यू हैव 2 numbers A and B, right, 2 numbers A and B, you find the product of these 2 numbers. That product of these 2 numbers is equal to the product of their LCM and HCF. बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बट इस फार्मूला की एप्लीकेशन कब करनी है? व्हेन देयर आर ओनली 2 numbers। अगर नंबर 2 से ज्यादा होंगे तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चों? 3 वाले केस में फार्मूला नहीं आप लगा सकते। अभी मैंने 4 और 6 लिए थे 2 numbers, इनका HCF कितना आया था बेटा? LCM आया था इनका 12। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ 4 × 6 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों इक्वल आ रही हैं साइड्स? यस और नो? तो दिस फार्मूला इज इंपॉर्टेंट बच्चों। नाउ वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इज असर्शन रीजन। HCF 2 नंबर है बेटा, 36m² एंड 18m। इन दोनों का HCF इज 18m। इज इट ट्रू और फॉल्स? बेटा देखो, 18m जो है दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है ना, आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो 18m से, इसको भी कर सकते हो। कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो?
तो ये एचसीएफ हो गया दोनों नंबर्स का, राइट? तो दिस इज ट्रू. नाउ रीजन इज गिवन एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर. इज इट ट्रू और फॉल्स? अभी बता के हटाऊं बेटा मैं, एचसीएफ जो होता है वो स्मॉलर नंबर के इक्वल होता है या फिर उससे भी स्मॉलर होता है, और एलसीएम जो होता है वो हाईएस्ट नंबर के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है. सो दिस इज आल्सो ट्रू. This is also true and it's a right explanation or not? Is the right explanation. So hence our answer will be both the assertion and reason are true, and hence the reason is the correct explanation of assertion. Hence the answer will be E. Any doubt बच्चों? Any doubt? तो आई होप आज जो हमने किया दैट माइट बी क्लियर टू यू. क्लियर है बच्चों आज जो हमने किया है? ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में विल continue the other question of the assignment. So till then, thank you very much for joining. Thanks, sir.